आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैरिनेट करके चिकन। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे पहले थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस। दोस्तों इससे जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। दोस्तों ये देखिए, इस तरह से हम डाल करके अब इसको हम चम्मच की मदद से इसको मैरिनेट कर लेंगे। दोस्तों इसको इस तरह से मिला लेंगे ताकि हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये मैरिनेट वाला हम चिकन बनाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे अच्छी तरह से ताकि जो हमारा नमक है अंदर तक जाए। दोस्तों इस तरह से बनाने से जो फ्लेवर है इसका अंदर तक आता है तो खाने में बहुत ही टेस्ट आता है। दोस्तों इसलिए इस तरह से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसको हम ढक करके आधा घंटा के लिए साइड में रख देते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कुकर गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी तेल में बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये दालचीनी का टुकड़ा लिए हैं, ये काली मिर्च लिए हैं, ये 2-4 लौंग लिए हैं, 2 सूखी लाल मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच जीरा लिए हैं, 2-3 तेजपत्ता लिए हैं। दोस्तों अब सभी को डाल देंगे इसी में। यहीं पे डाल देंगे हम बारीक कटी हुई प्याज। हमने इसको चॉप नहीं किया है, इसको साबुत ही रखा है। इसमें हम डालेंगे कुछ लहसुन के कली। इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। दोस्तों इस तरह से यहीं पे डाल देंगे ये हमने चॉप करके रखा हुआ है अदरक का टुकड़ा। अब इसको भी हम इसी में डाल देंगे। इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए हमको लाल नहीं करना है प्याज को, ऐसे ही भूनना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी प्याज जो है अच्छे से भून गई है। अब यहीं पे हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर आ गया दोस्तों तो नमक भी डालना जरूरी है। अब हम यहीं पे डाल देंगे नमक। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम चलाते हुए भून लेंगे। इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों, ताकि हमारी जो प्याज है, टमाटर है, गल करके चटनी हो जाए। दोस्तों इसी तरह से भूनते हुए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी प्याज जो है सॉफ्ट गल के तैयार हो गई है। अब यहीं पे हम डाल देंगे मसाले। हमने भिगो करके पहले ही चिकन मसाला रख लिया था। दोस्तों अब इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे। इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है। दोस्तों और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये हमने जो चिकन रखा था मैरिनेट करके, ये आधा घंटा हो गया है। दोस्तों अब इसको हम ऐड कर देंगे इसी में। देखिए इस तरह से हम ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे। दोस्तों ये देखिए, इस तरह से बनाने में बहुत ही आसान होता है। दोस्तों और इसका जो नमक है अंदर तक जाता है, अंदर तक टेस्ट आता है। दोस्तों इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। दोस्तों ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से पक जाए। उसके बाद पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। दोस्तों इसको इस तरह से हम चला करके पका लेंगे। यहीं पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। आप देख सकते हैं दोस्तों, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर और टेस्टी बनता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, यहीं पे डाल देंगे कुछ घर के पीसे हुए मसाले। अब इसको हम चला लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा जो चिकन है कितना बढ़िया गल गया है। यहीं पे डाल देंगे हम खड़े लहसुन। दोस्तों खड़ा लहसुन बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से खाने से, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इसलिए हमारा लहसुन जो है गल जाएगा। दोस्तों इसलिए हम डाल रहे हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे ग्रेवी बनाने के लिए पानी हमने गरम लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए पानी हमने गरम डाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं। अब हम इसको बंद करके 2-3 सीटी लगा देंगे। दोस्तों अब इसको हम बंद करके 2-3 सीटी लगा लेंगे। दोस्तों हम सीटी लगाते हुए पका लिए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। दोस्तों अब यहीं पे डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया डालने से अब इसको हम आपको शेयर करके दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया हमारा
गल के तैयार हो गया है। आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बन जाता है दोस्तों। ग्रेवी भी कितनी बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। ये लहसुन भी हमारा कितना बढ़िया गल गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना मस्त खुशबू आ रही है दोस्तों। खुशबू तो अभी से आ रही है, मुंह में पानी आ गया दोस्तों। अब चलिए, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्वादिष्ट और टेस्टी बना है दोस्तों। एक बार इस तरह से बना करके कमेंट करें दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको न्यू रेसिपी चाहिए तो कमेंट करें दोस्तों, बेझिझक कमेंट करिए। आपके हम नई रेसिपी आपको लिए तैयार करके